इंटीग्रेशन के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन किस प्रकार से हल होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन का क्या फॉर्म है उसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत दो फॉर्म आता है। फॉर्म 1 इस वीडियो में डील करेंगे, फॉर्म 2 नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो फॉर्म 1 में यदि इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, या तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। इसमें स्क्वायर रूट है, इसमें ये नीचे है 1 डिवाइड में, ये ऊपर, और ये इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। लेकिन तीनों में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो फंक्शन है उसको हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यदि इस रूप में कन्वर्ट हो जाता तो ये स्क्वायर रूट इसमें कैंसिल हो जाता, इसमें भी हो जाता और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। लेकिन यदि इस रूप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस पूरे इंटीग्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस रूप में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इन सब फार्मूले में ये सेट कर जाएगा। जिस 9 फार्मूला में सेट करता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट मेरे पास है, उसको हम पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। तो इसको इस रूप में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है उसको अब हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये 9 फार्मूला टोटल इंटीग्रेशन का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी 9 फार्मूला पर मेरा ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन में फॉर्म 1 के लिए भी ये 9 फार्मूला इंपॉर्टेंट है और फॉर्म 2 के लिए भी ये 9 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन को हल किया जाता है। एग्जांपल 1, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने का अर्थ ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम सभी टर्म में डिवाइड कर लें। तो यहाँ 2 है तो 2 को कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड 2x प्लस 2 dx। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 4 ये टर्म आ जाएगा। जब इस रूप में कन्वर्ट हो गया तो इस पूरे को हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर माइनस के रूप में लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको लाने में सबसे पहले ये फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को सहायता से हम इसको उस रूप में लाएंगे। तो सबसे पहले 2 को इंटीग्रेशन से √2 को इंटीग्रेशन से अलग करते हैं। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर 3/2x प्लस 2 dx, इसके बाद √2। इस x को हम a मानेंगे तो a स्क्वायर प्लस इसके बाद 2ab। तो 2 ऑलरेडी यहाँ है नहीं, इसको 2ab के रूप में लिखेंगे। 3/2x को 2ab के रूप में लिखेंगे। तो ऑलरेडी पहले 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद a है तो a इसमें हम x को माने हैं तो x इंटू b के लिए 3/2 है, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से हमको डिवाइड इसमें करेंगे। तो यहाँ 3/2 है तो ये 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि 2 से 4 में डिवाइड कर 2 को 4 से डिवाइड करते तो 2 हो जाएगा, तो ये 3/2, यानी इस पूरे का कैलकुलेशन 3/2x हो जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से इसको कन्वर्ट किए हैं कि इस पूरे का कैलकुलेशन 3/2x होना चाहिए और साथ साथ ये 2ab के फॉर्म में भी आना चाहिए। तो 2ab के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद a का वैल्यू यहाँ लिखें और 3/2 को हम b के रूप में कन्वर्ट किए कुछ इस प्रकार से कि इस पूरे का कैलकुलेशन 3/2x हो। अब यहाँ पर b 3/4 है तो b स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे, जिससे ये b मेरे पास आ गया। लेकिन ये 3/4 एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है, 3/4 का होल स्क्वायर
मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इसको सब्सट्रैक्ट यहाँ करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करने से पहले 2 जो मेरे पास +2 है, 2 ये रहेगा -3/4 यानी 9/16। तो इस पूरे का कैलकुलेशन ये आना चाहिए। इसके बाद √2 रूट अंडर ये a² + 2ab + b² का फॉर्म में आ गया। तो इस पूरे को a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ a का काम कर रहा है x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसका एलसीएम, तो 32 - 9 तो ये हो जाएगा 23/16 और ये dx। तो ये मेरे पास x + 3/4 का होल स्क्वायर + 23/16 dx आ गया। अब इसको इसमें हम कंपेयर करेंगे तो इस पूरे को कैपिटल X मानेंगे, कैपिटल X² अब प्लस y²। तो यहाँ 23/16 है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए √2 इसको रूट अंडर x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/16 को 23 को स्क्वायर रूट में लिखें, 16 को 4 इस पूरे का स्क्वायर dx। तो यदि स्क्वायर को कैलकुलेट किया जाए इस पूरे को तो 23 स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर 23, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पूरा कैपिटल X का काम कर रहा है, ये कैपिटल Y, यानी ये पूरा फॉर्म आ गया कैपिटल X + कैपिटल Y का होल स्क्वायर, इस रूप का आ गया। इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास 9 फार्मूलाज है। 9 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला इसे सेट करेगा, उस फार्मूला में इसका हम वैल्यू लिखते हैं। तो इसके बाद हम x + 3/4 को z मान लेंगे, जिससे सुविधा हो जाएगा उस 9 फार्मूला में लाने के लिए। तो हम यहाँ पर पुट x + 3/4 को हम z मान लिए, तो इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे x को तो dx, 3/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 और z का dz। तो मेरा ये प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। √2 √2 इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे के लिए हम z² प्लस √23/4 का होल स्क्वायर और इस dx के लिए dz। अब 9 फार्मूला में से मेरे पास एक फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x² + a² dx, x/2 √x² + a² log x + √x² + a² c। तो इसको इस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 इस z को x माना जाए तो इस फार्मूला हो जाएगा z/2 रूट अंडर x² + a²। तो यहाँ z² प्लस √23/4 होल स्क्वायर प्लस a²। तो a² के लिए मेरे पास इस जगह पर a का काम कर रहा है √23/4। तो a² रूट अंडर 23/4 का होल स्क्वायर डिवाइड 2 लॉग मॉड x प्लस, तो x के लिए z रूट अंडर z² प्लस a के लिए a² के लिए 23/4 होल स्क्वायर फाइनल c। तो ये मेरे सबसे पहले इसको इस रूप में कन्वर्ट किए। इसके लिए मेरे पास ये फार्मूला था x² + a² x/2। तो यहाँ पर z x का काम कर रहा है तो z/2 x² + a², तो z² प्लस √23/4। चूँकि a का वैल्यू इस जगह पर √23/4 है, तो इस प्रकार से इस फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट किया। अब √2 z/2 रूट अंडर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा z² 23/16
प्लस 23 डिवाइड 4 स्क्वायर, 4 का 16 अक्रॉस टू लॉग जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये 23 डिवाइड 16 प्लस सी, और इससे √2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद √2 जेड डिवाइड टू 16 जेड स्क्वायर प्लस 23 16 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग जेड प्लस स्क्वायर रूट 16 जेड स्क्वायर प्लस 23 डिवाइड 16 प्लस सी। तो √2 जेड डिवाइड टू 16 जेड स्क्वायर प्लस 23 के लिए 16 जेड स्क्वायर प्लस 23 डिवाइड 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग जेड प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर रूट डिवाइड 4 प्लस सी, और √2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद √2 जेड डिवाइड 2 इंटू 4 8 √16 जेड स्क्वायर प्लस 23 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4 जेड प्लस स्क्वायर रूट 16 जेड स्क्वायर 23 डिवाइड 4 प्लस सी, और √2 से मल्टीप्लाई। अब जेड का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जेड बराबर था वी हैव जेड इजकल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड 4। एक्स प्लस 3 डिवाइड 4 को हम जेड माने थे, तो जेड के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 जेड के स्थान पर एक्स प्लस 3/4 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 16 जेड स्क्वायर, तो 16 क्रॉस एक्स प्लस 3 डिवाइड 4 का होल स्क्वायर प्लस 23 प्लस 23 डिवाइड 2 लॉग 4z प्लस, तो इस चीज़ को हम नीचे लिखते हैं, प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4z, जेड के लिए x प्लस 3/4 प्लस 16 होल स्क्वायर 23 डिवाइड 4, और ये √2 से मल्टीप्लाई प्लस सी। तो जहाँ जहाँ जेड था उस जगह पर x प्लस 3/4 सब्स्टिट्यूट किए, और इसका कैलकुलेशन फाइनल इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू √2 4x प्लस 3 डिवाइड 4 इंटू 8 32 स्क्वायर रूट 16 प्लस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर एलसीएम लिए 4x प्लस 3 उसका स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 23 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4x प्लस 3, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3/4, 4 कैंसिल, वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 16 क्रॉस 4x प्लस 3
का होल स्क्वायर डिवाइड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 23 और ये होल 4 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप 4x प्लस 3 32, इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख दिए। 16 कैंसिल आउट, 4x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 23 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4x प्लस 3, 16 कैंसिल और ये 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 23 डिवाइड 4 प्लस सी। तो यहाँ पर 16 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 16 कैंसिल। रिजल्ट इसके बाद इक्वल टू √2 4x प्लस 3 डिवाइड 32 स्क्वायर रूट 4x प्लस 3, इसको हल करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये 16x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 यानी 24x प्लस 9 प्लस 23 a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके बाद प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार 16x स्क्वायर प्लस 2ab, 4 क्रॉस 3 12 प्लस क्रॉस 2 प्लस 24x, अब प्लस 9 अब प्लस 23 डिवाइड 4 प्लस सी। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक किए। तो इसके बाद √2 4x प्लस 3 32, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 16x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 32 9 प्लस 23 32 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4x प्लस 3 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड 4 प्लस सी। तो मेरे पास यहाँ तक रिजल्ट आया। अब log m डिवाइड log n के फार्मूला में हम इसको ब्रेक करेंगे, जिससे कि ये log 4 अलग हो जाएगा। जो कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट को हम हटा दे देंगे। तो एक लाइन और इक्वल टू √2 4x प्लस 3 डिवाइड 32 स्क्वायर रूट 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 32 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग, इस पूरे को m बोलेंगे और इसको n, तो log m डिवाइड n, log m माइनस log n। तो log m के लिए इस पूरे को लिखेंगे प्लस 24x 32 यहाँ 24x प्लस 32 माइनस, तो ये मल्टीप्लाई के रूप में है माइनस log 4 और होल प्लस सी। तो यहाँ पर इस चीज़ को कुछ परेशानी नहीं है, इसको एज इट इज लिखें। प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग, इस पूरे को m माने तो log m डिवाइड log m माइनस log n। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस सी, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट के लिए k हम लिखेंगे। तो इसके बाद √2 4x प्लस 3 डिवाइड 32 क्रॉस स्क्वायर रूट
16x² 24 32 इन तीनों से 8 मेरा कॉमन हो रहा है, तो 8 हम कॉमन कर लिए, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4। 8 कॉमन कर लिए तो 2x² प्लस 8 क्रॉस 3 24 प्लस 32 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4x प्लस 3 प्लस, इसमें से भी 8 कॉमन होगा, तो मैंने 8 निकाला, 2x² प्लस 3x प्लस 4। 23 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 डिवाइड 32 लॉग 4 प्लस c, और ये √2 इस जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से कि √2 से हम इस यहाँ तक मल्टीप्लाई किए, फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई किए, ये पूरा वैल्यू मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनल √2 4x प्लस 3 डिवाइड 32 क्रॉस √8 को हम 4 क्रॉस 2 यानी 2√2 लिख सकते हैं √8 के लिए, √8 को 2√2, और ये 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23 डिवाइड 32 लॉग 4x प्लस 3 प्लस, इसको भी हम लोग 282 या फिर इसको एज इट इज़ इस प्रकार से भी रहने दे सकते हैं। अब प्लस k, यानी इस पूरे के लिए हम k मान लिए और ये √2 से मल्टीप्लाई। इस √2 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइड 32 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2। इस √2 को √2 से गुना किए तो ये हो गया 2, और ये मेरा 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 √2 डिवाइड 32 लॉग 4x प्लस 3 प्लस √8 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस k। यहाँ से 4 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल। इसके बाद 4x प्लस 3 डिवाइड 8 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23 √2 डिवाइड 32 लॉग ऑफ 4x प्लस 3 प्लस √, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं, प्लस 23x 32 प्लस k। ये फाइनल आंसर आया। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को हम कॉमन कर लेंगे, उसके बाद इस पूरे को हम x² प्लस y² के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 9 फार्मूला है मेरे पास, उस 9 फार्मूला में कहीं सेट करेगा और उसको फार्मूला के डायरेक्ट रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फॉर्म 2 इरेशनल फंक्शन का।